नमस्कार दर्शकों आप सभी जानते ही हैं कि हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लोगों के बीच बढ़ता हुआ मादक पदार्थों का सेवन यानी कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स बहुत बड़ा समस्या है। खास तौर पर युवाओं में बढ़ता हुआ ड्रग कंजम्पशन सभी को चिंता में डाल रहा है और ये सारे ड्रग्स अंडमान में बाहर से आ रहे हैं। हाल के सालों में अंडमान में ड्रग्स कंजम्पशन बढ़े हैं, खास तौर पर गांजा, चरस और मेथाम्फेटामाइन जैसे ड्रग्स, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंडमान पुलिस और प्रशासन इस पर अपना नज़र बनाए हुए हैं। हाल के सालों में बहुत सारे ड्रग कंसाइनमेंट पकड़े गए, यहाँ तक कि अंडमान सी से नवंबर 2024 में 6000 केजी मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स का बड़ा जखीरा जब्त किया गया और आए दिन गांजा और मेथ जैसे ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, यहाँ मेरा चिंता का कारण कुछ और ही है। इतना ड्रग्स कंसाइनमेंट पकड़े जाने के बाद भी अंडमान में बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स एंटर हो रहा है और ये युवाओं के बीच फैलता जा रहा है। हमारे ऑब्जर्वेशन के अनुसार हाल के सालों में श्री विजयपुरम में युवाओं के बीच गांजा और मेथ कंजप्शन बढ़ा है। साउथ अंडमान के निकोबार सेक्शन में भी मेथ कंजप्शन बढ़ा है। नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में गांजा कंजप्शन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा है। अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार में ड्रग्स फैलाव में कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा और इसका सबसे बुरा असर युवाओं में पड़ रहा है। तो दर्शकों, यहाँ मेरा सवाल ये है कि पूरे अंडमान और निकोबार आइलैंड में क्या कोई ड्रग्स एडिक्शन के लिए रिहाब सेंटर है जहाँ कोई व्यक्ति जाकर अपना ड्रग्स एडिक्शन को छुड़वा सके? हमारे जानकारी के अनुसार श्री विजयपुरम में जीबी पंत हॉस्पिटल में डी एडिक्शन वार्ड और मानसिक स्वास्थ्य विभाग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन वो प्रॉपर रिहाब सेंटर के अंडर में नहीं आता है। एक IRCA है जो कि साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। एक दो प्राइवेट रिहाब सेंटर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका जानकारी नहीं है कि वो ओनली काउंसलिंग करते हैं या फिर ड्रग्स एडिक्शन छुड़वाने के लिए प्रॉपर मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ड्रग्स एडिक्शन पर कोई प्रॉपर मल्टीपल मेडिकेशन एंड एक्सपर्ट के साथ रिहाब सेंटर का जानकारी हमारे पास प्राप्त नहीं है। नॉर्थ और मिडिल अंडमान में भी प्रॉपर रिहाब सेंटर नहीं है और निकोबार साइड में भी नहीं है। सिर्फ कुछ जगहों पर काउंसलिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। ये शराब या फिर सिगरेट जैसे मादक पदार्थों के लिए काम कर जाएगा, लेकिन हाई प्रोफाइल ड्रग्स में लंबे समय तक का प्रॉपर मेडिकेशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी का जरूरत पड़ता है। तो दर्शकों, ये सच है कि पुलिस और कंसर्न डिपार्टमेंट अंडमान में ड्रग्स रोकने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिल रहा है, लेकिन ये भी सच है कि जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के मल्टीपल चैनल क्रिएट हो चुके हैं तो ड्रग्स को पूरी तरह से रोकना आसान नहीं है। लेकिन अवेयरनेस के जरिए लोगों को ड्रग्स के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है और अगर कोई ड्रग्स एडिक्ट हो जाए तो रिहाब सेंटर में जाकर प्रॉपर मेडिकेशन के जरिए अपना एडिक्शन छुड़वा सकता है, लेकिन उसके लिए रिहाब सेंटर होना जरूरी है। क्योंकि दर्शकों, हमारे एक सहयोगी मीडिया के चीफ एडिटर से इस मुद्दे पर बात हुआ। कथाकथित में उन्होंने हमें बताया कि मेथ जैसे हाई प्रोफाइल ड्रग्स का फैलाव ग्रेट निकोबार क्षेत्रों में बहुत तेजी से हो रहा है। उन्होंने ये भी जानकारी दिया कि श्री विजयपुरम में युवाओं के बीच ड्रग्स एडिक्शन बढ़ा है। तो वहीं हमने जब नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को स्टडी किया तो पता चला कि यहाँ पर गांजा तेजी के साथ फैलता जा रहा है। अंडमान में ड्रग्स रोकने के लिए विभाग प्रयास कर रहा है। कई लोग ड्रग्स के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी ड्रग्स के एडिक्ट हो चुके हैं उनका क्या? क्योंकि मेथ जैसे हाई प्रोफाइल ड्रग्स एडिक्शन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 2-4 बार कंजम्पशन ही काफ़ी एडिक्ट होने के लिए, क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव सब्सटेंसेस के अंडर आता है और एक बार एडिक्ट हो गए तो बिना मेडिकेशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी का एडिक्शन छुड़वाना लगभग नामुमकिन सा है। तो दर्शकों, अंडमान में बढ़ते हुए ड्रग्स एडिक्शन को देखते हुए और युवाओं के बीच ड्रग्स का फैलाव को देखते हुए अब समय आ गया है कि सरकार या फिर प्रशासन ड्रग्स एडिक्शन रिहाब सेंटर के बारे में सोचे। एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर एक्सपर्ट मेडिकेशन और फैसिलिटीज़ के साथ रिहाब सेंटर होना चाहिए, ताकि जो ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं और वो ड्रग्स एडिक्शन से निजात पाना चाहते हैं तो उनके लिए उनके डिस्ट्रिक्ट में रिहाब सेंटर हो। क्योंकि दर्शकों, ड्रग्स से एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से लड़ना होगा। सबसे पहले ड्रग्स को अंडमान में घुसने से रोकना होगा, लोगों को ड्रग्स के ऊपर जागरूक करना होगा, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन चैन को पूरी तरह से तोड़ना होगा और साथ में ड्रग्स एडिक्टेड लोगों के लिए प्रॉपर रिहाब सेंटर का फैसिलिटीज रखना होगा। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एवीलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एवीलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।